आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। यह शिविर मेंटल टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के विषय में आपको हम बताएंगे। बीमारियों को दूर करने के पहले हम उनके कारणों को बताएंगे। कारणों को जान लेने के बाद आप उन कारणों को दूर करेंगे, बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएंगी। हम कारण नहीं जानते और इलाज में लग जाते हैं। इलाज किसी प्रकार का हो, चाहे योग का हो, चाहे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपके रोग का कारण ढूंढकर बाहर न निकाला जाए। तो अपने अपने रोग का कारण आपको जानना चाहिए कि आपका रोग किन कारणों से हुआ। रोग का इलाज डायरेक्ट न करके अगर कारणों को ढूंढें तो रोग स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अगर आप इस पर गौर करें तो कोई भी मरीज, चाहे मानसिक तनाव का हो, हाई ब्लड प्रेशर का हो, हार्ट प्रॉब्लम का हो, जो दवाई शुरू करता है तो जीवन पर्यंत वो दवाई खाते रहता है। डॉक्टर नहीं चाहता कि आप दवाई खाएं, किंतु आपका हैबिटेट, रहन सहन, वातावरण, खाद्य पदार्थ, सोचने के तरीके, ये फॉल्टी है, गलत है, जिनके कारण से आपका रोग उत्पन्न होता है। ये कोई छुआछूत का रोग नहीं है। एपिडेमिक डिजीजेज छुआछूत से पैदा होती हैं, लेकिन ये जो तीनों मैंने बताया, ये आपके अपने बातचीत करने के तरीके से, सोचने का तरीके से, आहार विहार, इनके अंदर दोष होने से ये रोग पैदा हो जाता है। मजबूर होकर हम डॉक्टर के पास अपनी प्राण रक्षा के लिए जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर का इलाज फर्स्ट एड की तरह ही प्रयोग करना चाहिए। लाइफ लॉन्ग औषधियों का प्रयोग अच्छा नहीं है, किसी भी माने में आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके धन के लिए, आपकी परेशानी के लिए उचित नहीं है। यदि कोई साधन उपलब्ध है जहां बिना औषधि के आप ठीक हो सकते हैं, तो उन साधनों को अपनाना चाहिए। और वो सारी विधियां यहाँ क्लास में आपको सिखलाई जाएंगी इसी 6 दिन के बीच में। इस शिविर में जो विद्या आप सीखेंगे, इनका प्रयोग यदि आप करते हैं अपने घर में, तो आपकी बीमारी बिना औषधि के ठीक हो जाएगी। एक छोटी सी भ्रांति आपके मन में रहती है कि हम अच्छे डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल में काफी रुपया खर्च करके औषधि करा रहे हैं और बिना औषधि के स्वामी जी कहते हैं ठीक हो जाएगा। ये विश्वास की बात नहीं है। इस बात पर विश्वास नहीं होता किसी को कि बिना औषधि के कैसे ठीक हो जाएगा। जहां अच्छे अच्छे डॉक्टर विदेश से डिग्री लेकर के आए हैं, आप उनकी दवा खा रहे हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको दवाई खाना पड़ेगा। आपके माइंड में एक इंप्रेशन बनता है कि डॉक्टर गलत नहीं बोल रहा है, डॉक्टर ठीक बोल रहा है, दवाई मुझे खाना पड़ेगा, अन्यथा मेरे प्राण
हो जाएंगे। यहां तक सही है, सब सही, किंतु आप अपने मन में विचार करो, दुनिया में कोई कार्य होता है तो उसके पीछे उसका कारण होता है। कारण यदि बना रहे तो कार्य होते रहेगा। रोग का कारण यदि अपनी जगह पर स्थिर है तो तुम्हारा रोग रहेगा। तो डॉक्टर साहब की बात माननी चाहिए, प्राण रक्षा आवश्यक है। फर्स्ट एड की तरह डॉक्टर का दवाई लेना चाहिए और साथ साथ ये भी विचार करना चाहिए कि इस रोग को हम बिना दवा के कैसे ठीक कर लें, इस पर भी विचार करना ज्यादा उचित है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने रोग को लेकर, डॉक्टर दवाई लिखते हैं, वो आपको कारणों पर नहीं जाते। डॉक्टर लोग आपके कारणों पर नहीं जाते, वो एक स्लिप लिखते हैं कि दवाई आपको खाना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद आप डॉक्टर बदलते हैं, दूसरे डॉक्टर के यहाँ महीना 15 दिन दवाई खाने के बाद वो भी वही लिखते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टरों की शिक्षा पद्धति वही है, इसलिए वो भी वही कहेंगे आपको। तो आपके माइंड में ये बार बार स्टैंपिंग होती है कि मुझे अपने रोग को दूर करने के लिए दवाई खानी पड़ेगी। बार बार स्टैंपिंग हो जाने से मन में ये बात गहराई से बैठ जाती है कि मेरा रोग बिना दवाई के नहीं जाएगा। आप यहां जब उपचार के लिए आए हो, हम कोई भी विधि आपको सिखाएं, पहले आपके माइंड में जो स्टैंपिंग हुई है डॉक्टर की, उसे वॉश आउट करेंगे। पहले मन में ये जो विचार बैठाए हैं कि हम बिना दवा के ठीक नहीं होंगे, हमको दवाई लेना मजबूरी है, इसको वॉश आउट करिए कि आप बिना दवा के ठीक हो सकते हैं। केवल इतनी बात उसी स्टैंप के ऊपर लगाइए कि नहीं, हम डॉक्टर की सारी बात मानने को तैयार नहीं हैं, हम बिना दवा के ही ठीक होंगे और चेष्टा में लगेंगे। जब आपको साधन मिल गया, अच्छा मार्ग मिल गया, अच्छे जगह पर आ गए, जो आदमी आपको नदी के पार ले जाने के लिए तैयार है आपकी उंगली पकड़कर, तब आपको भय किस लिए लगता है डूब जाने का? नहीं डूबोगे, भरोसा करो। तो ऐसा जब मन में विचार बार बार लाओगे तो आप बिल्कुल बिना दवा के ठीक हो जाओगे, शीघ्र ठीक हो जाओगे। तो इलाज हम पहले माइंड से करते हैं। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। हरिओम तत्सत।